हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस हब। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं ज्योग्राफी जो डोमेन सब्जेक्ट है उसके लगातार वीडियो सीरीज लाऊंगा। तो जो पिछले वीडियो सीरीज में हमने लेक्चर में जो हमने कवर किया था वो था हमारा एनटीए द्वारा जारी CUET 2022 का जो ज्योग्राफी का सिलेबस था उसका यूनिट नंबर 1 था, जिसमें फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में नेचर एंड स्कोप देखा था। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है 2 है, जिसमें हम देखेंगे यूनिट नंबर 2, जिसमें का हेडिंग है पीपल। उसमें हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। उसके आगे पढ़ने वाले हैं इसका पैटर्न, जो इसके फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। फिर इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं, इंटरनेशनल कंपेरिजन पढ़ने वाले हैं, और जो की टर्म्स हैं उनको डिफाइन करने वाले हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट में है आज 40 MCQs हैं, तो काफ़ी अच्छे MCQ हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का देखते हैं आज का वीडियो सेशन। जो हमारा फर्स्ट स्लाइड है उसमें है पॉपुलेशन। इसमें मैंने पॉपुलेशन को डिफाइन किया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉपुलेशन क्या है। द नंबर ऑफ ह्यूमन बींग दैट लिव इन अ पार्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया एट अ पार्टिकुलर टाइम। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ ह्यूमन बींग दैट लिव इन अ पार्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, मान लिया कि ये कोई जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, एट अ पार्टिकुलर टाइम, एक पार्टिकुलर टाइम में यहाँ पे कितने लोग रहते हैं। मान लिया कि एक पार्टिकुलर टाइम में यहाँ 1000 लोग रहते हैं। मान लिया कि 2010 में यहाँ पे 1000 लोग थे। 2010 में यहाँ की जनसंख्या क्या हो गई, 1000, और यही यहाँ की जनसंख्या है, इसी को जनसंख्या कहते हैं। अगर डिफिनेशन देखें तो क्या कहता है, द नंबर ऑफ ह्यूमन बींग दैट लिव इन अ पार्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया एट अ पार्टिकुलर टाइम। इसके बाद क्या है, द पीपल ऑफ इट्स कंट्री आर रियल वेल्थ एंड ह्यूमन रिसोर्स। जो लोग देश के लोग होते हैं वो यहाँ के वास्तविक धन है, और ये ह्यूमन रिसोर्स के रूप में काम करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड और ऑफ एनी कंट्री इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहने का मतलब है कि किसी भी देश की जनसंख्या है जो सब जगह एक समान डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहता है। भारत का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे भारत में ही है, तो अब थार देख लीजिए, राजस्थान में थार में जो थार एरिया है, जो मरुस्थल एरिया है, वहाँ पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कम देखने के लिए मिलता है। लेकिन वहीं अगर प्लेन एरिया में चले आइए, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार है, तो यहाँ सघन जनसंख्या देखने के लिए मिलता है। इसके बाद क्या है, 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया। कहने का मतलब है कि जो वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन है, जो लैंड एरिया है, टोटल लैंड एरिया 100% है, उसके 10% एरिया में रहता है। उसके बाद है द 10 मोस्ट populous country of the world contribute about 60% of the world population. Of these 10 countries, 6 are located in Asia. कहने का मतलब है कि जो वर्ल्ड की 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वो वर्ल्ड की 60% जनसंख्या को हैंडल करती है, और जो उसके 10 सबसे बड़े कंट्रीज है वो 6 एशिया में लोकेटेड हैं। तो देख लेते हैं एशिया में सबसे ज्यादा कौन कौन से 6 मोस्ट पॉपुलेटेड एशियन कंट्री। फर्स्ट नंबर पे आता है अपना चाइना है, जो सबसे पहले नंबर पे आता है, उसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। उसके बाद इंडिया है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जापान है। इसका पॉपुलेशन दे रखा है इतना, अर्ली चेंज दे रखा है, मतलब कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी कह सकते हैं इसका, पर ईयर कितना दे रखा है। चाइना का 3.9, इंडिया का 0.99%, इंडोनेशिया का 1.07%, बांग्लादेश का है, पाकिस्तान का है 2.00%, बांग्लादेश का है 1.01%, जापान का है 0.30%। डेंसिटी देख लेते हैं, डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर कितना है। चाइना में 153 है, इंडिया में वर्तमान में 464 है, इंडोनेशिया में 151, पाकिस्तान में 287, बांग्लादेश में 1265, और जापान में 347। अगर लार्जर कंट्री में पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन डेंसिटी वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे आती है, जो कि 1265 है। उसके बाद देख लेते हैं अर्बन पॉपुलेशन, जो इंपॉर्टेंट है। कितना है, अर्बन पॉपुलेशन है 61% चाइना में, 35% इंडिया में, इंडोनेशिया में 56%, पाकिस्तान में 35%, बांग्लादेश में 39%, और जापान में 92%। कहने का मतलब हुआ कि जो एशिया का 6 मोस्ट पॉपुलेटेड एशियन कंट्री है
उसमें जापान में सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन है, और जो सबसे कम अर्बनाइजेशन है वो पाकिस्तान और इंडिया में है। इसके बाद इनका वर्ल्ड पॉपुलेशन शेयर देख लेते हैं कितना कितना है। तो जो चाइना का वर्ल्ड पॉपुलेशन शेयर है 18.47 है, इंडिया का है 17.70% है, इंडोनेशिया का है 3.51%, पाकिस्तान का है 2.83%, बांग्लादेश का है 2.11% और जापान का है 1.62%। तो सवाल यहाँ से क्या क्या बन सकता है वो देख लेते हैं। जो पहला सवाल बन सकता है कि द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, पहले नंबर पे कौन आता है? फर्स्ट कंट्री है। सेकंड पे इंडिया आता है, सेकंड पे इंडिया है, थर्ड में यूएसए आता है। ये दो जो कंट्री एशियन कंट्री हैं वो वर्ल्ड में पहला और दूसरा स्थान रखते हैं। उसके बाद डेंसिटी भी पूछ सकता है कि इंडिया की डेंसिटी कितनी है वर्तमान में, तो 464 है। की टर्म्स का मीनिंग देख लेते हैं क्या क्या। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? द टर्म्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू द वे पीपल आर स्पेस ओवर द अर्थ सरफेस। टर्म्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू अ वे ऑफ पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे लोगों का वितरण कैसा है और लोग कहाँ कहाँ स्पेस्ड हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में जाना जाता है। डेंसिटी क्या है? Population density represents the average number of individual per unit of geographical area. In simple terms, it is the ratio between the population and area. It is usually measured in person per square kilometer. इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अपॉन एरिया। किसी जगह का डेंसिटी निकालना हो, किसी जगह का डेंसिटी निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, वहां का पॉपुलेशन कितना है और वहां का एरिया कितना है, तो पॉपुलेशन में एरिया से डिवाइड कर देंगे तो वहां की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकल जाएगी। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब है कि मान लिया कि इंडिया की जनसंख्या 2000 में, सन 2000 में थी 100 करोड़, 100 करोड़ थी। 2011 में ये 121 करोड़ हो गई। तो जो पॉपुलेशन चेंज कितना का हो गया, 21 करोड़ का पॉपुलेशन चेंज हो गया। तो जो ये 21 करोड़ बढ़ गया ना, यही ग्रोथ है, यही पॉपुलेशन का ग्रोथ हो गया है। इसके पास क्या है? ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज द चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस इन परसेंटेज। जितना ग्रोथ हुआ है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो वो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगी। उसके बाद आता है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसमें क्या है? दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन ए पार्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। अर्थात दो समय के बीच के अंतराल में बर्थ और डेथ का जितना अंतर है वही नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। इसको निकालने का जो फॉर्मूला है नेचुरल ग्रोथ, बर्थ एंड डेथ, ठीक है, बर्थ माइनस डेथ कर देंगे तो नेचुरल ग्रोथ पता चल जाएगा कितना है। और ये जो दोनों है ये पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज का नेचुरल फैक्टर है। नेचुरल फैक्टर में आएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा विच आर द नेचुरल फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो बर्थ और डेथ दोनों हो सकता है, और कोई एक दिया होगा तो कोई एक आ सकता है। फिर इसमें है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ है, इसको निकालने के लिए दिस इज बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन कितना हुआ है प्लस आउट माइग्रेशन कितना हुआ है। अगर इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पता चल जाएगा। उसके बाद है पॉजिटिव ग्रोथ रेट, दिस हैपन व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट between 2 points of time or when people from other country migrate permanently to a region। कहने का मतलब है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे होगा, जब बर्थ रेट ज्यादा हो जाएगा और डेथ रेट कम हो जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव ग्रोथ होगा। उसके बाद क्या है, निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इट इज नोन एज निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इट अकर्स व्हेन द बर्थ रेट फॉल्स बिलो द डेथ रेट और पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्री। इसके बाद है डिटर्मिनेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज।
फर्स्ट वन इज बर्थ रेट एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ चाइल्ड बोर्न इन 1 ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। कहने का मतलब है कि एक साल में कितने बच्चों ने जन्म लिया 1000 पॉपुलेशन पे, वही बर्थ रेट होता है। जैसे एक है इसका द क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ लाइफ birth in a year per 1000 of women. It is calculated as crude birth rate equals to लाइव बर्थ रेट, जिसको बीआई से रिपोर्ट की बीआई से इंडिकेट किया गया, उसके अपॉन पॉपुलेशन इनटू 1000। इसका सीबीआर का मतलब होता है क्रूड बर्थ रेट, बीआई मींस लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, पी इक्वल टू मीड ईयर पॉपुलेशन। हाँ, जब पॉपुलेशन निकालते हैं, जैसे मान लिया कि मुझे निकालना है 2021 में क्रूड बर्थ रेट क्या था। 2021 में मान लिया कि 100 पॉपुलेशन था, 100 पॉपुलेशन था 2021 का, लेकिन हमको मिड ईयर में पॉपुलेशन क्या था, मतलब कि आप मान लीजिए कि मई जून जुलाई को ले लीजिए, मई हो गया 5वां, जून हो गया, छठा महीना हो गया, तो छठे महीने में जो पॉपुलेशन था उससे इसको डिवाइड कर देंगे और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो क्रूड बर्थ रेट है वो आ जाएगा। उसके बाद है डेथ रेट एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन 1 ईयर। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, CDR इक्वल्स टू D अपॉन P इंटू 1000। CDR का मतलब होता है क्रूड डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ, P इक्वल टू एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर। इसके बाद आता है माइग्रेशन, व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड प्लेस ऑफ ओरिजिन है। ये ध्यान रखिएगा, ये मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ इसको, इस लाइन को फिर से मैं पढ़ता हूँ, इस पे ध्यान दीजिएगा। When people move from one place to another, the place they move from is called place of origin। जहां से लोग निकलते हैं, जहां उनका नेटिव होता है, नेटिव प्लेस है, वहां से छोड़कर अगर वो अर्बन प्लेसेस में जा रहे हैं, तो जहां से वो छोड़ के जाते हैं वो प्लेस ऑफ ओरिजिन हो जाता है। एंड द प्लेस दे मूव इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। और जो जहां वो चले जाते हैं, जैसे मान लिया कि कोई पटना से दिल्ली आ गया, तो पटना इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड दिल्ली इज द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। माइग्रेशन में भी परमानेंट, टेम्पोररी और सीजनल, ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्पोररी भी हो सकते हैं और सीजनल भी हो सकते हैं। परमानेंट में अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई गांव से आके शहर में परमानेंटली घर बना लिया, बस गया। टेम्पोररी में ये कह सकते हैं कि कोई कमाने के लिए आ गया, कहीं दिल्ली चला गया, मुंबई चला गया, तो वो टेम्पोररी है, 2, 4, 5 महीने, 6 महीने कमाता है, फिर कहीं दूसरे जगह चला जाएगा, तो ऐसा होता है। सीजनल में ये होता है कि सीजन के अकॉर्डिंग में, बरसात के मौसम में अलग चले गए, ठंडी के मौसम में अलग चले गए, तो वो सीजनल चेंज होता है। इट मे टेक प्लेस फ्रॉम रूरल टू रूरल एरिया। माइग्रेशन कहाँ से कहाँ हो सकता है वो देख लेते हैं। रूरल से रूरल, गांव से गांव में हो सकता है, गांव से शहर में हो सकता है, रूरल टू अर्बन एरिया, और अर्बन से शहर में हो सकता है, और शहर से गांव में भी हो सकता है। तो ये 4 प्रकार के हुए माइग्रेशन, ये कैसे कैसे हो सकते हैं। इसके बाद आता है इमिग्रेशन। Migrants who move into a new place are called immigration. Another immigration. Migrants who move out a place are called immigrants. इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो दोनों वर्ड हैं इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, सिर्फ स्पेलिंग का जो है वो अलग अलग है। इमिग्रेशन देख लेते हैं क्या है, तो समझ लेते हैं कि इमिग्रेशन क्या है। इमिग्रेशन, जैसे मान लिया कि मैं भारत का रहने वाला हूँ, ठीक है, और मैं अमेरिका चला गया, तो क्या होगा, जब मैं भारत से जाऊंगा तो मैं भारत के लिए क्या हो जाऊंगा, इमिग्रेशन हो जाऊंगा, ईएम वाला, ये वाला भारत के लिए इमिग्रेशन हो जाऊंगा, और अमेरिका के लिए ये वाला इमिग्रेशन हो जाऊंगा। समझ में आया चीज। इमिग्रेंट्स में होता है बर्थ प्लेस, इसको मान लीजिए बर्थ प्लेस। कोई भी व्यक्ति अपने बर्थ प्लेस से दूसरे स्थान पे जाएगा, तो जो अपने बर्थ प्लेस से जाएगा वहां के लिए इमिग्रेशन हो जाएगा, ईएम वाला, और जहां पहुंचेगा वहां के लिए आईएम वाला इमिग्रेशन हो जाएगा। देयर आर 2 सेट ऑफ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस माइग्रेशन। माइग्रेशन को है 2 फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। पुश फैक्टर, द पुश फैक्टर मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस अट्रैक्टिव फॉर रीजन लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशन, पॉलिटिकल टर्मोइल, अनप्लीजेंट क्लाइमेट, वार, नेचुरल डिजास्टर, एपिडेमिक एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। ये सब क्या है कि पुश फैक्टर में आते हैं। पुश फैक्टर मतलब
किसी स्थान पे जो आदमी रहे, जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है उनका, वहां से उसको धक्का देना, मतलब ये सारे कारण हो सकते हैं कि वो इस जगह को छोड़ के कहीं दूसरे जगह चला जाए, तो ये पुश फैक्टर में आते हैं। पुल फैक्टर मेनली क्या है, अट्रैक्ट करता है लोगों को, क्या है, द पुल फैक्टर मेक्स द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन सीम मोर अट्रैक्टिव देन द प्लेस ऑफ ओरिजिन फॉर रीजन लाइक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी एंड लिविंग कंडीशन, पीस एंड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड प्लीजेंट क्लाइमेट। ये सब क्या है, पुल फैक्टर में आते हैं कि लोग जॉब अपॉर्चुनिटी में कोई जगह से माइग्रेट कर जाते हैं, लिविंग कंडीशन सुधारने के लिए, पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी रीजन से। ये सब कारण क्या है, पुल फैक्टर में आते हैं, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए इसको पुल फैक्टर कहा जाता है। सेक्स रेशियो देख लेते हैं, सेक्स रेशियो क्या है, द सेक्स रेशियो between the number of women and men in a population is called the sex ratio. Sex ratio in the world is calculated as number of males per thousand of females in a population. In country like India, sex ratio is calculated as number of females per thousand of males. इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इंटू 1000 करेंगे तो निकल जाएगा सेक्स रेशियो, और द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, ये हो गया वर्ल्ड के लिए। इन इंडिया में सेक्स रेशियो कैसा निकालते हैं, फीमेल पॉपुलेशन अपॉन मेल पॉपुलेशन इंटू 1000, तो आ जाता है द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। ये मैंने कुछ दिखाया है यहाँ पे, इससे क्वेश्चंस बनने वाले हैं जो बनेंगे भी अगर सेक्स रेशियो पूछा जाएगा। तो जैसे यूरोप का दिया हुआ है 2015 में कितना था इनका, 2015 में था 1055, नॉर्थ अमेरिका का था 1029, अफ्रीका का था 999, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन का था, इसको आप साउथ अमेरिका भी बोल सकते हैं, 1033, ओसेनिया, ओसेनिया में आते हैं मेनली न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं ओसेनिया में, यहाँ 1000, एशिया में था 900, एशिया में था 964, वर्ल्ड में है 983। तो जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, विच कॉन्टिनेंट हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो यूरोप का हो जाएगा 1055। अगर क्वेश्चन आएगा विच कॉन्टिनेंट हैज लोवेस्ट सेक्स रेशियो, तो क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा 964। इसके बाद है वर्ल्ड टॉप 10 पॉपुलस कंट्री, जो वर्ल्ड की 10 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं उनको देख लेते हैं रैंक वाइज में। चाइना है पहले स्थान पे, इंडिया है दूसरे स्थान पे, यूनाइटेड स्टेट है तीसरे स्थान पे, इंडोनेशिया है चौथे स्थान पे, पाकिस्तान पांचवें, ब्राजील छठा, नाइजीरिया सातवां, बांग्लादेश आठवां, रसिया नौवां और मैक्सिको 10वें पे है। इनका जो डेंसिटी है वो है चाइना के 153, इंडिया 464, यूनाइटेड स्टेट 36, इंडोनेशिया 151, पाकिस्तान का 287, ब्राजील 25, नाइजीरिया 226, बांग्लादेश 1265 अर्थात 1265, रसिया का 9 और मैक्सिको का 6। तो अगर देखा जाए तो इनमें सबसे ज्यादा टॉप 10 पॉपुलस कंट्री में सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर बांग्लादेश का है, और जो सबसे कम है वो रसिया का है। इसके बाद आता है इनका अर्बन पॉपुलेशन कितना है, तो ये इनका अर्बन पॉपुलेशन दिया है ऊपर से नीचे तक। इसके बाद दिया है वर्ल्ड शेयर कितना है पॉपुलेशन में, ये दिया हुआ है। तो ये सब डाटा आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनने वाले हैं और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे। इसके बाद आता है कंट्री पॉपुलेशन शेयर इन द वर्ल्ड, कौन सा कंट्री कितना पॉपुलेशन शेयर करता है वर्ल्ड में, इसको ग्राफ के माध्यम से देखिए। चाइना है, ये याद करने के लिए थोड़ा आसान रहता है ग्राफ के माध्यम से। चाइना है 18.5%, इंडिया है 17.9% और यूएसए है 4.3%। ऐसे ही जो अभी हमने रैंक वाइज कंट्रीज देखी थी उनको ग्राफ के थ्रू किया गया है ताकि आपको समझ जल्दी आए और आप लंबे समय तक रिटेन कर सकें। इसके बाद है लिस्ट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट है, इसमें क्या क्या है पॉपुलेशन दिया हुआ है। एशिया का पॉपुलेशन है, अफ्रीका का पॉपुलेशन है, यूरोप का पॉपुलेशन है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया या ओसानिया है, अंटार्कटिका है। इसके बाद इनका डेंसिटी दिया हुआ है, कितना कितना डेंसिटी है। एशिया का सबसे ज्यादा डेंसिटी है, अफ्रीका 45 है, यूरोप 34 है, नॉर्थ अमेरिका 28 है और साउथ अमेरिका 25 है, और सबसे कम किसका है, ऑस्ट्रेलिया या ओशेनिया का। तो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है विच कॉन्टिनेंट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, आंसर क्या होगा एशिया।
और फिर बन सकता है विच कॉन्टिनेंट हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। इनका पॉपुलेशन शेयर देख लेते हैं कितना में। तो एशिया का सबसे ज्यादा है 59.54%, अफ्रीका का है 17.20%, और यूरोप का है 9.59%, नॉर्थ अमेरिका का है 7.60%, साउथ अमेरिका का है 5.53%, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया को 0.55%। तो अगर पूछेगा विच कॉन्टिनेंट हैज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो क्या आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, एशिया का सबसे ज्यादा है। अगर कम के बारे में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया के बारे में हो जाएगा। इसके बाद है वर्ल्ड पॉपुलेशन शेयर, इसको मैप के थ्रू दिखाया गया है, वही चीज जो हमने पीछे पढ़ा था। और ये इसलिए दिखाया है कि आप लंबे समय तक इसको रिटेन करें और मैप के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो एशिया का हमने देखा ही था 59.5%, अफ्रीका का 17.2%, यूरोप का 9.6%, ओसेनिया है 0.5%, और साउथ अमेरिका है 5.5%, नॉर्थ अमेरिका है 7.6%। उसके बाद है वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड डेंसिटी टिल 2020, वर्ल्ड का पॉपुलेशन 2020 तक कितना था। तो जो 2020 में है ये अभी 7.7 बिलियन है। पॉपुलेशन ग्रोथ ये है 1.05%। अगर वर्तमान में 2018 की बात की जाए, सॉरी 2022 की बात की जाए, तो ये 7.8 हो गया है, और ये अर्ली चेंज है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 1 हो गया है, 1% हो गया है। इसका जो डेंसिटी है 52 है, लेकिन 52 2020 का है, अभी 54 हो गया है, 2022 में 54 हो गया है। अर्बन पॉपुलेशन कितना है, वर्ल्ड में अर्बन पॉपुलेशन कितना है, 56.24%। अब देख लेते हैं कितना बच जाता है। तो जो रूरल पॉपुलेशन कितना बच जाएगा, लगभग 44% के लगभग रूरल पॉपुलेशन बच जाएगा। ये अर्बन पॉपुलेशन दिया हुआ है। इसी तरह ये पॉपुलेशन का ट्रेंड दिया हुआ है, किस तरह 1985 से पॉपुलेशन बढ़ा है 2020 तक। तो इसको हम चेंज ऑफ पॉपुलेशन या ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन चेंज कह सकते हैं। इसके बाद देखते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन 1950 से 2050 तक। इसमें क्या दिया गया है, 1950 1960 में जनसंख्या 3 बिलियन थी, उसके बाद 74 75 में 4 बिलियन थी, उसके बाद 90 से पहले ले सकते हैं 1988 तक 5 बिलियन थी, ऐसे ही ये दिया हुआ है। और अभी 2023 में ये 8 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस करने वाला है, पहुंच जाएगा। 2040 मतलब 42-43 में ये 9 बिलियन हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकता है, क्या बन सकता है, डबलिंग रेट पूछ देता है कि व्हाट इज द करेंट डबलिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कितने साल में पॉपुलेशन अभी दुगना हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है 48 साल में ये अभी दुगना होने वाला है। देखिए 4 मिलियन कब था, लगभग 74-75 के लगभग में 4 मिलियन था, 23 में ये 8 मिलियन होने वाला है। तो मतलब 4 से 8 दोगुना होने में कितना समय लगेगा, इनके बीच का जो अंतर है, अर्थात 1975 मान लीजिए, 74 मान लीजिए, और 2023, इनके बीच में जितने साल का अंतर है ना, वही पॉपुलेशन का डबलिंग रेट है। तो ये लगभग 48% आता है, सॉरी 48 आता है। तो यही इसका डबलिंग टाइम हो जाएगा, 48 ईयर। वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दिया हुआ है, ग्रोथ रेट क्या रहा है देखिए, ये भी मैंने बताया था कि अभी जो ग्रोथ रेट है 2022 का वो 1.0% हो गया है। जो 20 में था इससे पीछे में, तो यहाँ पे था 1.05%। इससे पहले का ऐसे ही ट्रेंड दिया गया है कि कैसे कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, और ये आने वाले समय में 2050 तक और भी डिक्लाइन होने वाला है, ये 0.5% तक पहुंच जाएगा। इसके बाद है कंट्री बाय पॉपुलेशन ग्रोथ 2021। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये मैप के माध्यम से दिखाया गया है कि इनका जो ग्रोथ रेट है, कौन कौन से एरिया का ग्रोथ रेट कितना है। तो आप मैप के माध्यम से समझ सकते हैं इसको। जो यदि इंडिया इंडिकेटर्स दिए हुए हैं 3% एंड मोर, जो रेड वाला सबसे रेड वाला है, जहाँ ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, जैसे सबसे ज्यादा यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये मेनली साउथ अफ्रीका कंटिनेंट के कंट्री हैं जहाँ ग्रोथ रेट मोर देन 3% है। इसी तरह आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ ग्रोथ रेट किस तरीके से है, कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद है वही जो मैंने अभी पीछे बताया था, टाइम फॉर द वर्ल्ड पॉपुलेशन टू डबल। जैसे देखिए मैंने बताया था आपको 1975 बताया था,
1975 बताया, जहाँ 4 मिलियन पॉपुलेशन था। यहाँ पे देखिए लिखा है 47 ईयर लगे 1975 में 2 मिलियन से 4 मिलियन होने में। लेकिन देखिए अब जो 48 ईयर देखिए यहाँ दिया हुआ है, जो चीज मैंने बताया अभी आपको, ये यहाँ दिया हुआ है कितना, 48 ईयर लगने वाले हैं 4 बिलियन से 8 बिलियन होने में, और ये 2023 में हो जाएगा। मतलब कि अब जो डबलिंग रेट है 48 ईयर हो गया है, पहले था 47, अब हो गया 48। इस तरीके से डबलिंग रेट है। इसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो इसको किसने दिया था, पाकिस्तान इकोनॉमिक्स डॉक्टर महबूब उल हक क्रिएटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 1990। जो 1990 में डॉक्टर महबूब अल हक थे, जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। इसको जारी कौन करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर सिंस 1990। जो यूएनडीपी है, यूएनडीपी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हर एक साल 1990 से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जारी करती है। एचडीआई का इंडिकेटर क्या क्या है वो देख लेते हैं। जो फर्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम और लिटरेसी रेट। ये जो तीन इसके इंडिकेटर्स हैं जिसके आधार पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर किया जाता है। इसका स्कोर कितना से होता है, 0 से लेके 1 तक होता है। जो सबसे ज्यादा हाई होता है वो सबसे आगे आता है, जैसे नॉर्वे। नॉर्वे सबसे आगे है फर्स्ट में, और नाइजर है जो सबसे लोएस्ट में है। इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का इस साल का रैंक है 131, इंडिया का है एचडीआई में। इनने स्कोर कितना किया है इंडिया ने इस बार, इंडिया ने जो स्कोर किया है वो 647, 0.647। तो आज का हमारा जो थियोरटिकल पोर्शन है वो समाप्त हो गया है। तो चलिए हम अपना एमसीक्यू देखते हैं, आज का एमसीक्यू क्या क्या है। एमसीक्यू काफी अच्छे हैं, और आज हम 40 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। जो हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है वो है व्हाट इज द करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर 1 है 7.4 बिलियन, 7.8 बिलियन, 7.9 बिलियन, 8 बिलियन। तो जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 7.8 बिलियन। ये हम कब अचीव करने वाले हैं, 2023 में 8 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। ऑप्शन नंबर 1 है 52% पर स्क्वायर किलोमीटर, 54% पर स्क्वायर किलोमीटर, 56% पर स्क्वायर किलोमीटर, और 58% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 54। ये 2022 का लाइव डाटा है, ये 52 2020 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ऑप्शन के रूप में है इंडिया, चाइना, यूएसए, बांग्लादेश। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से जो कौन सी कंट्री है उसमें सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन है। ऑप्शन के रूप में है वेटिकन सिटी, मोनाको, ग्रीनलैंड एंड बर्मुडा। जो सबसे कम पॉपुलेशन है वो है हमारा वेटिकन सिटी में। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड। ऑप्शन के रूप में है सिंगापुर, बहरीन, बांग्लादेश, मालदीव। इसका सही ऑप्शन है सिंगापुर। इसका क्या है, पॉपुलेशन जो है 8358 पर स्क्वायर किलोमीटर है। ये जो सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा है सिंगापुर का। बांग्लादेश का बताया था 1265 पर स्क्वायर किलोमीटर। बहरीन का है 2239, और मालदीव का कितना है 1802 पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ऑप्शन के रूप में अपने पास है ग्रीनलैंड, मंगोलिया, कनाडा, नामीबिया। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ग्रीनलैंड। यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 0.4% पर स्क्वायर किलोमीटर है।
इसके बाद मंगोलिया में क्या है, मंगोलिया में है 5.5 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। कनाडा में है 10 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और उसके बाद जो है यहाँ पे है नामीबिया में है 8 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। इसका जो सही जवाब है वो है एशिया। यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है? 4.6 बिलियन। यूरोप का कितना है? 747 मिलियन में है। अफ्रीका का है 1.3 बिलियन है। इसका है 592 मिलियन है। जो सबसे पहला रैंक है पॉपुलेशन में वो एशिया का फर्स्ट है, उसके बाद अफ्रीका का सेकंड है, यूरोप का थर्ड है और अमेरिका का चौथा स्थान है। चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच कॉन्टिनेंट हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसका पॉपुलेशन सबसे कम है? ऑप्शन के रूप में है यूरोप, अफ्रीका, ओसेनिया और साउथ अमेरिका। इसका सही जवाब है वो है ओसेनिया। यहाँ का पॉपुलेशन कितना है? ओनली 42 मिलियन। अफ्रीका को आपको बताया था अभी 1.3 बिलियन। इसका था 747 मिलियन। और जो इसका है 43 करोड़, 3 करोड़ इसका है साउथ अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 9 है विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड? कौन सा कॉन्टिनेंट, अभी पीछे बताया था कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है वो किसका है? एशिया का है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं विच कॉन्टिनेंट हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड? सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है? वो है ऑस्ट्रेलिया का, सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन द वर्ल्ड? कौन सा कंट्री है जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है? ऑप्शन के रूप में है सूडान अफ्रीका में है, सीरिया एशिया में है, नाइजर अफ्रीका में है, युगांडा अफ्रीका में है। इसका सही ऑप्शन है सीरिया। ऑप्शन नंबर 12 देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन द वर्ल्ड? जो वर्ल्ड का है सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कहाँ में है? ऑप्शन के रूप में लाटीविया यूरोप, लेबनान एशिया, वैलिस ऑफ फुटूना आइसलैंड ओसेनिया और बुल्गारिया यूरोप में है। तो इसका तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ओसेनिया में वैलिस ऑफ फुटाना आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 30 है विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन द वर्ल्ड? अर्थात वर्ल्ड में कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? ऑप्शन के रूप में है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो किसका है? अफ्रीका का है। 2.45% पर ईयर है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच कॉन्टिनेंट हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूछ रहा है। ऑप्शन के रूप में है यूरोप, साउथ अमेरिका, ओसेनिया, नॉर्थ अमेरिका और तो इसका सही जो सवाल है का जवाब है ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए यूरोप। यहाँ है 0.01% का ग्रोथ है पर ईयर। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ द वर्ल्ड? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है 1% पर ईयर, 0.09% पर ईयर, 1.1% पर ईयर, नॉन ऑफ दिस। इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1% पर ईयर। क्वेश्चन नंबर 16 है हाउ मेनी पीपल आर बीइंग एडेड इन वर्ल्ड पॉपुलेशन एवरी ईयर? हर एक साल विश्व की जनसंख्या में कितने लोग जोड़े जा रहे हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर 1 है 81 मिलियन पर ईयर, 83 मिलियन पर ईयर, 85 मिलियन पर ईयर और 89 मिलियन पर ईयर।
इसका सही जवाब है 81 मिलियन पर ईयर। उसके बाद व्हाट इज द वर्ल्ड सेक्स रेशियो, वर्ल्ड का सेक्स रेशियो कितना है? ऑप्शन है, फर्स्ट है 101 मेल पर 100 फीमेल, 103 मेल पर 100 फीमेल एंड 104 मेल पर 100 फीमेल, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, 101 मेल्स पर 100 फीमेल्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच कॉन्टिनेंट हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो, कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसका सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा? ऑप्शन है अपने पास अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो है यूरोप का, ये लगभग है 1055 के लगभग है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच कॉन्टिनेंट हैज द लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड, कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां सबसे ज्यादा लोवेस्ट सेक्स रेशियो है? ऑप्शन नंबर 1 है एशिया, ऑप्शन नंबर 2 है ओशिनिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। इसका तो सही जवाब है एशिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसका पॉपुलेशन जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो सबसे ज्यादा है? ऑप्शन नंबर 1 है लाटीविया, जापान, फ्रांस, नन ऑफ दिस। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लाटीविया। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड? ऑप्शन है कतर, यूएई, ओमान एंड मालदीव। इसका जो सही आंसर है वो है कतर, ऑप्शन नंबर ए का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इन 1990? ऑप्शन नंबर 1 6.2 बिलियन, ऑप्शन नंबर बी 6 बिलियन, ऑप्शन नंबर सी 8 बिलियन, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी 7.6 बिलियन। इसका तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 6 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? ऑप्शन नंबर ए है 4.2 बिलियन, ऑप्शन नंबर बी है 3.4 बिलियन, ऑप्शन सी है 5 बिलियन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका तो सही जवाब है अर्बन पॉपुलेशन है 4.2 बिलियन, ये जो दिया है 3.4 बिलियन ये है रूरल पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? अर्बन पॉपुलेशन, सिंगापुर, इंडिया, बेल्जियम एंड कतर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। यहाँ 100% अर्बनाइजेशन है, 100% है। कतर भी है, यहाँ लगभग 98% है, बेल्जियम है 99%, इंडिया में है 35%। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? ऑप्शन है पापुआ न्यू गिनिया, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है युगांडा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पापुआ न्यू गिनिया। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। क्वेश्चन क्या है, विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? तो इसका सही ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिका। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि विच कॉन्टिनेंट हैज द लोवेस्ट अर्बन विच कॉन्टिनेंट हैज द लोवेस्ट रूरल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो विच का जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। Which continent has highest rural population in the world? ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप एंड ओशिनिया। क्या तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एशिया। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एचडीआई? डॉक्टर महबूब उल हक, प्रोफेसर अमृत सेन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसका तो सही जवाब है डॉक्टर महबूब उल हक। ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स थे, 1990 में इन्होंने एचडीआई का कॉन्सेप्ट दिया था। हु पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर? ऑप्शन है यूएनडीपी, यूनिसेफ, डब्ल्यूटीओ एंड नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ स्पर्श पॉपुलेशन? ऑप्शन है द अटकामा पोलर रीजन, साउथ ईस्ट एशिया,
इक्वेटोरियल रीजन। ऑप्शन सी जो इसका है वो सही जवाब है, साउथ ईस्ट एशिया। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर? वाटर शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट, एपिडेमिक्स, मेडिकल या एजुकेशनल फैसिलिटीज। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही जवाब है। ये मेडिकल और एजुकेशनल फैसिलिटीज है जो पुल फैक्टर है, पुश फैक्टर नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन? ऑप्शन ए है 15 से 65 साल, 15 से 66 साल, 15 से 59 साल और नॉन ऑफ दिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 15 से 59 साल। When people move from one place to another, the place they move from is called place of origin, place of destination, place of destiny, none of these। तो जहां से लोग मूव करते हैं उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है। ऑप्शन ए सही होगा, प्लेस ऑफ ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट रैंक इन HDI रिपोर्ट 2021? सॉरी यहाँ 2021 होगा, 2021 आएगा। ऑप्शन नंबर ए है नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड एंड आइसलैंड। इसका सही जवाब है वो है नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन HDI रिपोर्ट 2021? यहाँ भी 2021 होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। इसका जो ऑप्शन है 130, 131, 132, 133। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, 131वां स्थान भारत का आया है। क्वेश्चन नंबर 36, which of the following is factor influencing the distribution of population? Physical factor, social factor, economic factor और डी है all of the above। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, all of the above। तीनों ही ये फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, माइग्रेंट हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। हाँ, ये दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों में प्रोनाउंसिएशन है लेकिन स्पेलिंग दोनों का अलग अलग, एक IM है एक EM है। उसके बाद है ऑप्शन सी रेसिडेंस, नॉन ऑफ दिस। का सही जवाब है वो है इमिग्रेंट। जब हम नए स्थान पे चले जाते हैं तो वहां के लिए हम इमिग्रेंट्स हो जाते हैं और अपने देश के लिए EMI वाला इमिग्रेंट्स हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 38 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्लाइमेट, सॉइल, ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों ही है, क्या है? तीनों ही फिजिकल फैक्टर हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन? ऑप्शन नंबर 1 है मिनरल्स, ऑप्शन नंबर 2 है अर्बनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। मिनरल्स एंड अर्बनाइजेशन दोनों ही इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज द HDI स्कोर ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है 0.647, 0.643, 0.649, नन ऑफ दिस। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 0.647 इंडिया का HDI में इस साल का स्कोर है। तो इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है, अंत होता है। MCQ भी खत्म हो गया। होप कि आपको MCQ अच्छा लगेगा और आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा बूस्ट करेगा। और जो आगे हमारा है सक्सेस का जो .in है, वेबसाइट है, वहाँ देख सकते हैं क्या क्या HD रिकॉर्डिंग लेक्चर्स अवेलेबल हैं, स्टडी मटेरियल हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, परफॉर्मेंस एनालिसिस है, डाउट सपोर्ट भी है। तो आप विजिट कर सकते हैं successcub.in और वहाँ इन सब का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो सेशन यहीं पे समाप्त होगा। उम्मीद है कि आपको थियोरटिकल पोर्शन एज वेल एज MCQ काफ़ी पसंद आएंगे और ये आपके एग्जाम को काफ़ी इन्हेंस भी करेगा। तो आप वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक, काफ़ी अच्छे MCQs हैं। लोगों तक साझा कीजिए, जिसको ज़रूरत है उन तक वीडियो पहुंचाइए। और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्सेस कप जैसे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं। सक्सेस कप का ट्विटर है, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए, जो है 947309995252। तो आज का वीडियो सेशन यहीं पे समाप्त होता है। होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं
नेक्स्ट यूनिट जो यूनिट नंबर 3 है, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके थियोरटिकल पोर्शन और उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। तो अगला वीडियो जल्द ही आएगा। इससे पहले बता दूं कि एक वीडियो और आएगा जिसमें हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, केवल इंडिया के परिप्रेक्ष्य में इनका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रोथ और डेंसिटी, इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो सेशन समाप्त करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के साथ साझा कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।